Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया मगर हम नहीं सोए, हम जाग रहे हैं आपके साथ बातें करने के लिए, वो भी फिल्मी। तो आज इस नीला आसमां वाली फिल्म की ही बात करेंगे, यानी कि बात होगी फिल्म सिलसिला की। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में, और स्वागत है आपका आपके अपने शो फिल्मी बात अंजू के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म सिलसिला की, मगर उससे पहले आपको एक मैं ऑडियो सुनाना चाहती हूँ जो मेरी पहली वीडियो यानी कि पाकीज़ा के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसको लेके है। तो मेरी बड़ी सिस्टर ने भी अपना प्यार भेजा है उस वीडियो के जरिए, और एक दो और मेमोरीज मेरे ही बचपन की शेयर की हैं और रिक्वेस्ट की है कि ये ऑडियो जरूर सुनाया जाए। तो चलिए पहले ये ऑडियो सुनते हैं। पाकीज़ा फिल्म के लिए अंजू ने जो रिव्यू किया है, आई एम हर एल्डर सिस्टर, तो उसमें मेरी दूसरी वाली सिस्टर ने जो अपने व्यूज़ दिए हैं उसके रिव्यू पे वो बहुत वंडरफुल हैं। रियली ऐसा ही होता था। इसमें वो एक बात बताना भूल गई कि अगर मैं मीना कुमारी के तरह बाल खोलकर अपना सीन पूरा करती थी तो वो मीना कुमारी के गाने चलते चलते वाले की नकल करके नाचा करती थी। तो ये जिक्र बहुत ज़रूरी है। हमारी फैमिली की ये बहुत वंडरफुल फिल्म है, हमारे लिए बहुत मज़ा आता था जब हम इकट्ठे होते थे। और वो जो अंजू गज़ल की बात करी थी, देख तो दिल के जान से उठता है, वो मेरी फेवरेट गज़ल है। और ज़्यादातर मैं अपनी छत पे टॉप फ्लोर पे चढ़ के बहुत ही डूब के ये गज़ल खुद को सुनाया करती थी और खुद ही गाया करती थी। मेरा ख्याल है अंजू को इस फिल्म का जिक्र कर एक बार फिर से मेरी बात का भी जिक्र इसमें कर लें या किसी और वीडियो में तो बहुत अच्छा लगेगा। अंजू बहुत अच्छी वीडियो बनाई तुमने, बहुत ही अच्छी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी, आपने याद दिला दिया। चलते चलते उस पे मैं डांस किया करती थी और आप लोग मुझे देखा करते थे और बड़ा ही मजेदार माहौल था। तो ऐसी ही बहनें होनी चाहिए दोस्तों, जो आपके बचपन को इतने प्यार से संजो के रखे, याद रखें और आपको याद करवाती रहे। तो अब ये भी बात करते हैं सिलसिला फिल्म की, क्योंकि ये है बहुत ही गर्मा गर्म फिल्म। इसको लेके क्या क्या सच्चाइयां हैं जो आपको नहीं पता है। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म की, जो आई थी 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और यश चोपड़ा साहब इसके थे निर्माता निर्देशक। जी हाँ दोस्तों, यश चोपड़ा अपनी रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम है इसी को लेके कि वो बहुत ही बढ़िया रोमांस वाली फिल्में बनाते हैं। तो ये फिल्म भी कुछ ऐसी ही थी, ट्रायंगुलर लव स्टोरी, रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बीच में। तो दोस्तों आपको एक पते की बात बताऊं, क्योंकि इस फिल्म को लेके ये कहना बहुत जरूरी है कि ये रेखा और अमिताभ बच्चन की लास्ट फिल्म थी एज कपल, यानी कि रोमांटिक कपल में उनकी लास्ट फिल्म थी। उसका कारण भी बताती हूँ आपको, क्योंकि रेखा और अमिताभ बच्चन की उस टाइम पे जो प्यार मोहब्बत रोमांस था वो बहुत ज्यादा चर्चा में था, और शादी अमिताभ बच्चन साहब की जया से हो चुकी थी, इसलिए इसको ट्रायंगुलर लव स्टोरी कहते हैं। तो यश चोपड़ा साहब के दिमाग में जो प्लॉटिंग थी इस फिल्म को लेके, वो ट्रायंगुलर लव स्टोरी के ऊपर ही थी। एक शादीशुदा जोड़ा, जो उस जोड़े में से जो हस्बैंड है उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड का जागना, और फिर बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस पैदा होनी जो आपने देखी होंगी सिलसिला फिल्म अगर देखी हो तो यहाँ ये बताना मैं जरूरी समझूंगी आपको, क्योंकि जब यश चोपड़ा साहब को ये फिल्म दिमाग में आई तो डेफिनेटली उनको इन्हीं तीनों को देख के ये फिल्म का प्लॉट सूझा होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा थी इस ट्रायंगुलर लव स्टोरी की मीडिया में उस टाइम पे। तो अब कहना बड़ा मुश्किल था यश चोपड़ा साहब को, क्योंकि तीनों के तीनों एक्टर थे। अब तीनों को ये बोलना कि आपका रियल लाइफ का जो रोल है वो रियल लाइफ में अदा करो, मुश्किल काम था होता है ना मुश्किल। तो यश चोपड़ा साहब ने सोचा कि चलो फिल्म तो बनानी ही है, तो अमिताभ बच्चन को एज हीरो ले लेते हैं और स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को लेते हैं। मगर दोस्तों ये थॉट जब इन लोगों के सामने आई कि ये सोच के यश चोपड़ा साहब ने ये फिल्म की है, फिल्म सोची है, तो उन्होंने कहा नहीं हम खुद ये रोल निभाएंगे। मगर यश चोपड़ा साहब वरीड थे कि अगर ये लोग रोल निभाएंगे तो फिल्म कहीं फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोवर्सी की वजह से ये तीनों चर्चा में हैं। मगर दोस्तों इन तीनों ने कहा कि ये सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप फिल्म शुरू कीजिए, हम लोग तैयार हैं फिल्म करने के लिए। ऐसे ये फिल्म की कास्ट फाइनल हुई अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन के बीच में।
जब ये फिल्म हो रही थी, इस फिल्म की प्लानिंग चल रही थी, ये तीनों तो मान गए। अब बारी आती है शशि कपूर साहब की, तो उनको लेके बड़ा प्यारा फैक्ट है कि शशि कपूर साहब एक ऐसे हीरो रहे हैं कि जब भी वो अमिताभ बच्चन के साथ आए हैं फिल्मों में, वो अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का रोल निभाते हुए दिखाई दिए हैं। आपको याद होगी त्रिशूल फिल्म याद होगी, फिर आपको याद होगी नमक हलाल याद होगी, फिर आपको और कौन सी फिल्म में याद कराऊं, 2 और 2 5 होगी, दीवार होगी जिसका फेमस डायलॉग था मां वाला। तो ये सारी फिल्मों में, और सुहाग, सुहाग को कैसे भूल सकते हैं, इन सारी फिल्मों में जो मेन था वो ये था कि ये शशि कपूर साहब उनके छोटे भाई थे, मगर ये इकलौती फिल्म थी जिसमें शशि कपूर अमिताभ बच्चन के बड़े भाई बने थे। दोस्तों, बड़े भाई शुरू में ही मर जाते हैं और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ को छोटे भाई को संभालना पड़ता है, यानी कि शादी करनी पड़ती है, जो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, जो है रेखा के साथ। तो रेखा के साथ जो उनका मतलब होता है जवानी वाला प्यार जो दिखाया गया है सिलसिला फिल्म में, रेखा और अमिताभ बच्चन का एक शादी में एक लड़की से मिलना और फिर वहां पे एक गाने के जरिए एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करना, तो बहुत ही प्यारा था। और इस गाने की एक स्पेशली मैं आपको गाना बताती हूँ कौन सा है, और ये भी बताती हूँ कि ये मेरे साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो गाना है पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला। तो दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, हर लेडीज संगीत में ये गाना गाया जाता था, इस गाने के ऊपर परफॉर्मेंसेस होती थी। और हमारे मोहल्ले में, यानी कि हमारी जो सोसाइटी थी वहां पे, मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर थी इस गाने पे परफॉर्म करने के लिए, और मेरी जोड़ीदार मेरी कजन ही होती थी। और मेरे एक टीचर थे जिसको ये गाना बहुत अच्छा लगता था, और बार बार जब भी किसी लेडीज संगीत में जाते थे तो मुझे ही बोलते थे कि अंजू वो डांस करके बताओ, उस डांस में बड़ा मजा आएगा। क्योंकि उस टीचर की शक्ल जो थी वो मिलती थी रेखा के साथ, और वो खुद भी आके इस गाने पे परफॉर्म करती थी। तो ये बड़ी प्यारी सी बचपन की याद है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी ये गाना आता है तो पैर अपने आप ही थिरकने शुरू हो जाते हैं। तो ये गाना इस फिल्म में फिल्माया गया था जो इनकी लव स्टोरी की शुरुआत करता है रेखा और अमिताभ बच्चन की। तो ये एक फैक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि शशि कपूर साहब का जो उनको इस फिल्म में जो अपने अमिताभ बच्चन है उनके बड़ा भाई का रोल प्ले करने का मौका मिला। तो इसके बाद एक और फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है संजीव कुमार साहब। संजीव कुमार साहब मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी फिल्में मैं बार बार लगातार देख सकती हूँ। तो उनकी फिल्म जो ये वाली फिल्म थी, इस फिल्म में संजीव कुमार साहब ने अब करने से मना कर दिया था यश चोपड़ा साहब को कि मैं नहीं करूंगा। क्योंकि उनका कारण ये था नहीं करने का कि पहले जो भी फिल्में की थी, एक तो शोले फिल्म किया था, फिर त्रिशूल किया था जिसमें अमिताभ बच्चन साहब थे और संजीव कुमार साहब भी थे, पर संजीव कुमार को उतनी फुटेज नहीं मिली थी। अमिताभ बच्चन साहब के इर्द गिर्द ही स्टोरी जो थी केंद्रित थी। तो इस बात को लेके वो वरीड थे अपने करियर को लेके कि मुझे अब एक और फिल्म ऐसी नहीं करनी है जिसमें फोकस अमिताभ बच्चन और मेरा फोकस जो है हट गया हो। तो यहाँ पे फिर भी यश चोपड़ा साहब, क्यों यश चोपड़ा साहब उनको जो चाहिए सो चाहिए, जैसे उन्होंने इन तीनों को साइन कर लिया किसी भी तरीके से किया हो। तो यहाँ पे यश चोपड़ा साहब बोलते हैं आप स्टोरी तो सुन लीजिए। और जब स्टोरी सुनना शुरू हुआ संजीव कुमार साहब ने, तो एक इंटरवल के पास एक ऐसा सीन आया जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा के ऊपर गाना है और संजीव कुमार और जया भादुरी जो हैं, यानी कि जया बच्चन जो हैं, वो बैठे हैं और उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये जब सीन देखा कि उन दोनों का सीन अलग है और इनका सीन अलग है, तो यहाँ पे संजीव कुमार साहब ने हाँ कह दी। क्यों हाँ कही? क्योंकि संजीव कुमार साहब ये मानते थे कि जब भी उन्होंने जया भादुरी के साथ काम किया है, क्योंकि काफी फिल्में इन्होंने की है, तब तब उनकी एक्टिंग में बहुत निखार आया है। क्योंकि जया बच्चन बहुत ही फाइन ट्यून, जया भादुरी है ना, बहुत फाइन ट्यून एक्ट्रेस है और उनके साथ काम करके संजीव कुमार को हमेशा ही अच्छा लगा है। तो वहां पे उन्होंने उस फिल्म को हाँ कह दी और फिल्म आपके सामने है। कितनी अच्छी फिल्म थी ये वाली सिलसिला। तो इसका जो म्यूजिक था वो एक म्यूजिशियन, यानी कि म्यूजिशियन जो म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, म्यूजिक प्ले भी करते हैं, तो उन्होंने ये म्यूजिक दिया था। उनका नाम था शिव कुमार शर्मा और इनका साथ दिया था हरि प्रसाद चौरसिया साहब ने। तो इन दोनों ने मिलके बेहतरीन फिल्म का एक बेहतरीन म्यूजिक बनाया और बहुत ही बढ़िया हिट गाने इस फिल्म के जो हैं आज भी हम सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, चाहे वो शशि कपूर और जया भादुरी के ऊपर गाना हो, चाहे अमिताभ और रेखा के ऊपर हो। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए,
ये तो बहुत ही प्यारा गाना था। ये यश चोपड़ा का फेवरेट सीन है कि फ्लावर बेड्स और हीरो और हीरोइन जा रहे हैं और खूब रोमांस पैदा हो रहा है, तो ये गाना उस चीज को लेके था। तो ये पूरी की पूरी फिल्म की आपको मैंने कुछ फैक्ट्स बता दिए हैं जो मुझे लगा कि आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि जरूरी है हमें भी पता हो कि आखिर चल क्या रहा है। अब मैं शेयर करती हूँ एक और अपनी ताजा तरीन याद ही कहूंगी कि मुंबई की याद है तो ताजा तरीन ही होगी, क्योंकि बचपन से तो नहीं है। तो मैं एक बार एक प्ले करने गई हिमाचल में, और हिमाचल में जब प्ले करने गए, बॉम्बे में आके मैंने थिएटर भी किया थोड़ा, तो उस प्ले में बहुत सारे जो थे कवि थे और एक्टर्स भी थे, तो हम लोग गए करने के लिए। तो जब और आपको पता ही ये लाइन ऐसी है फिल्म लाइन में, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं और कुछ और भी माल लेते हैं, खाते पीते हैं। तो वहां पे जब हम होटल में रह रहे थे तो हमारा शॉर्ट प्ले का जो रिहर्सल थी, तो मुझे मेरी डायरेक्टर ने बोला कि अंजू जरा देखना वो लोग कहाँ पे हैं। तो मैं जब देखने गई तो सब लोग अपना एक रूम में बैठे हैं और सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहे हैं, और फिल्म कौन सी देख रहे हैं, सिलसिला। और इतने ज्यादा बिजी हैं फिल्म देखने में कि उनको पता नहीं चला कि कोई और आया उनके रूम में, और वो वहां पे बैठे, अरे देखो कितनी प्यारी लग रही है, अब ये इसको ये कहेगा, अब अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग होगा। मतलब इससे ये पता चलता था कि इससे पहले भी उन्होंने कितनी बार फिल्म देखी है। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने उनको बोला भाई सिलसिला छोड़ो, अपना सिलसिला बंद हो जाएगा, चलो अपना प्ले की रिहर्सल है। तो वो लोग बोले नहीं अब थोड़ी सी फिल्म रहेगी, हम खत्म करके आते हैं, आप बोल दो उनको हम आते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने आके बोला। बट ये मेमोरी मेरे साथ रही कि ये फिल्म चाहे अपने टाइम पे इतना जो है परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे जैसे रिलेशनशिप की जो फिल्में बनती थी, खास करके ऐसी इन फिल्मों को मॉडर्न फिल्में कहा जाता था, तो ये फिल्म इतनी उस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाई। और अब जब ये फिल्म इतने साल बाद लोग इसको देखना इतना पसंद कर रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस फिल्म का। क्योंकि उस टाइम पे इस फिल्म ने शुरू में जब ये रिलीज हुई थी तो ओपनिंग बहुत अच्छी ली थी, मगर बाद में क्योंकि लोग उस टाइम पे ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी ये सब चीजों पे इतना ज्यादा वो नहीं करते, बिलीव नहीं करते थे, और समझते थे कि गलत जो है चीजें सिखाई जा रही हैं। तो ये चीज वहां पे हुई। और अब जब मैं देखती हूँ कि इतने पसंद करते हैं लोग इस फिल्म को, इसके गानों को बार बार सुनते हैं, रेखा की बहुत ज्यादा तारीफ होती है, तो ये सारी चीजें जब फिल्में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। तो ये थी मेरी याद। तो मेरी 2 यादें मैंने इसमें शेयर की हैं, फिल्म के बारे में भी शेयर किया है। अब मैं वेट करूंगी आपकी, क्योंकि आपको भी अपनी यादें शेयर करनी है। और नंबर मैंने रोज ही बताती हूँ, आज भी बताऊंगी, 9833155523 पे आपने इस नंबर पे हमें ये जो है अपनी मेमोरी भेजनी है। जो भी फिल्म आपके दिमाग में आती है उस फिल्म की मेमोरी भेजिए, मैं अपने इस वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.